नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नवंबर मंथ कैसा रहेगा। हमने वृश्चिक तक बात की थी, सजिटेरियस मून साइन एंड एसेंडेंट दोनों के लिए बात करेंगे, धनु राशि और लग्न के लिए। और आप सभी को हैप्पी दशहरा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नवंबर मंथ कैसा जाएगा। तो हमने ये 30 नवंबर का चार्ट बनाया है, लास्ट डेट ऑफ नवंबर। पूरे ग्रह जो है इसमें कहाँ घूम के क्या पूरा इफेक्ट दे के आ रहे हैं वो चार्ट है। तो पूरे मंथ में क्या इफेक्ट रहेगा हमको पता चलेगा। ये धनु लग्न है, फर्स्ट हाउस है। और यहाँ पर आपका बुध है पहले स्थान में, शनि सेकंड में है और राहु फोर्थ में है। गुरु आपका पंचम भाव में है और शुक्र केतु जो है वो मंथ एंड में यहाँ पर है। और शुक्र 3 नवंबर से पूरा यहाँ तक है, 30 नवंबर तक यहीं पर है। और सूर्य मंगल जो है वो आपके 12th हाउस में है। और ये जो सिचुएशन है उसमें मैंने अलग से राहु का वीडियो, गुरु का, शनि का दे दिया है, केतु का दे दिया है। शुक्र जो राहु के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये शुक्र राहु कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, टर्निंग पॉइंट। तो उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। सूर्य मंगल जो यहाँ सूर्य का नीचभंग राजयोग है, क्योंकि 17 नवंबर तक सूर्य यहाँ पर है तुला में और फिर ट्रांजिट करके यहाँ आएगा। तो ये पूरा 17 नवंबर तक पहले नीचभंग राजयोग में है 3 नवंबर तक, उसके बाद सिर्फ नीच राशि में है और उसका इफेक्ट, और वो भी वीडियो मैंने अलग दिया है। अब ये समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए और उसमें एक कॉम्बिनेशन को समझते जाइए, फिर आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जो बुध और ये परिस्थिति है, धनु लग्न का स्वामी गुरु है वो चांडाल योग से 30 अक्टूबर को राहु से मुक्त हो रहा है। तो सबसे अच्छी बात आपके लिए वो है। अब यहाँ पर आपके लिए एक तो बहुत बड़ा बदलाव ये आ रहा है कि आपका लग्नेश कुंडली का मालिक राहु से चांडाल योग से मुक्त हो रहा है। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा आपके। और ये पंचम भाव में है। वैसे पंचम भाव गुरु का कारक भाव है, मैंने हर उसमें सजिटेरियस वालों को बताया है कि बच्चों का ख्याल रखें, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं चांडाल योग खत्म होने से आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छा होगा। उनको अगर काम नहीं मिल रहा तो मिलेगा, जॉब के लिए अच्छा कुछ होगा। लेकिन आपके लिए उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का। आप उनको ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आप अपना काम कीजिए और जैसे जो हो रहा है मतलब छोड़ दिया उनके ऊपर, ऐसा मत कीजिए। उनको ज़रूरत है किसी की जो उनका ख्याल रखे, उनको गाइड करे। बी केयरफुल ड्यूरिंग जुपिटर इन 5th हाउस एंड जुपिटर विल बी हियर स्टिल टिल 1 May। तो जुपिटर विल ट्रांजिट फ्रॉम 1 May टू 24 की मैं बात कर रहा हूँ। 1 May 24 से जुपिटर विल ट्रांजिट। टिल दैट टाइम इट विल बी बहुत इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ देम। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि आपका ये जो गुरु है वो लग्नेश है, उसकी दृष्टियाँ बहुत अच्छी है। तो नवंबर में आपको उसका, अक्टूबर में राहु की इफेक्ट, राहु का स्थान पर से इफेक्ट चला जाएगा, आपके भाग्य को देख रहा है। तो भाग्य से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, भाग्य में आपको बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। अचानक से आपके लाभ होंगे, अचानक से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि सूर्य यहाँ पर है, पहले तुला में नीच राशि में, फिर 12th हाउस में जा रहा है, भाग्य का मालिक है और वो मंगल के साथ अंगारक योग कर रहा है। तो ये अंगारक योग करना और भाग्य का मालिक होकर नीच राशि में आधा महीना बैठना, वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो जो लाभ गुरु दृष्टि से दे रहे हैं, सूर्य अपने स्थानों से नहीं दे रहे हैं। तो होगा क्या कि आपको जो 100% बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं होगा, लेकिन 50% आप, अगर हम सीधी भाषा में समझे तो आपके बेनिफिट्स 50-50 हो जाएंगे। आपको लगेगा अरे ये मुझे अचानक से मिला लेकिन पूरा नहीं मिला। हमको कभी कभी होता है ना, अरे पता नहीं था मिल गया लेकिन इतना ज़्यादा मिला होता तो अच्छा था। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट। ओके, गुरु की दृष्टि से मिलेगा, सूर्य के ये योग से नहीं मिल रहा है तो कम मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ केतु शुक्र है कर्मस्थान में। अब आपके लिए कर्मस्थान में केतु आया हुआ है। तो केतु यहाँ पर आया हुआ है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आपको नवंबर से इफेक्ट शुरू हो जाएगा। अपना जॉब नहीं छोड़ना है। जॉब में किसी भी रीज़न से आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मुझे अब जॉब करना ही नहीं है, मुझे तो बिज़नेस करना है, या मैं स्विच कर लूँ, या जॉब में मुझे ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, प्रमोशन यहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ मिलेगा, मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो पहले तो ये जॉब छोड़ देते हैं। बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, एनी थॉट, किसी भी विचार से आपको अपना जो काम रनिंग है, जिससे आपकी अर्निंग चल रही है, डोंट लीव दैट, उसको छोड़िएगा मत।
ये कर्मस्थान है, शुक्र यहाँ का भी अच्छा केतु शुक्र यहाँ बैठे, शुक्र यहाँ का मालिक है, ये जॉब का स्थान है। तो शुक्र यहाँ पर आपको केतु के साथ मिलकर भ्रमित करेगा कि ये छोड़ दो, जॉब में लग्जरी होनी चाहिए, लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए। और इवन बिकॉज ऑफ राहु कॉम्बिनेशन, देखिए मैं कंबाइंड वे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आपको सारी चीज़ें कि इफेक्ट कहाँ से क्या मिल रहा है, और ये बहुत बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। डिटेल चार्ट रीडिंग डिफरेंट होता है, लेकिन एक समझ में आया आपको। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो आपको राहु के साथ कनेक्ट करके, मतलब ये प्रतियुति कहते हैं, ये केतु शुक्र को जो साथ में उसको युति कहते हैं, संधि कहते हैं, ये सामने होना प्रतियुति है। तो राहु के साथ प्रतियुति में क्या होगा कि आपको किसी अफेयर में या रिलेशनशिप में डाल के जॉब छुड़वाने के लिए वो उकसाएगा शुक्र की, नहीं ये मज़ा आ रहा है, हमारी लाइफ लग्जूरियस होनी चाहिए, जॉब में मज़ा आना चाहिए, लाइफ में ये होना चाहिए, उस चक्कर में आप जॉब छोड़ेंगे। और ये केतु की वजह से इन्फ्लुएंस केतु का होगा। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि गुरु की ये दृष्टि हुई, गुरु की अगली दृष्टि पे जाते हैं बिल्कुल सामने कर्मस्थान पे, सॉरी 11th हाउस पे, सोर्स ऑफ इनकम। अब देखिए आपका जॉब का मालिक शुक्र है, ये 7 नंबर का मालिक, यानी कि यहाँ पर जो लिखा है 7 नंबर वो तुला राशि, उसका मालिक भी शुक्र है। सो शुक्र आपको इनकम से भी भटकाएगा, जॉब से भी भटकाएगा। कर्मस्थान में केतु है, शुक्र है, सामने राहु है, आपका कर्मस्थान बहुत नेगेटिव उसमें जा रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ जुपिटर। जुपिटर 5th हाउस में संतानों के लिए अच्छा नहीं है, उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना है, लेकिन उसकी दृष्टि आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये नवंबर में। तो क्योंकि नवंबर 30 तक ही शुक्र यहाँ है, फिर वो शुक्र चला जाएगा यहाँ, वो समय बहुत अच्छा है, उसका हम अलग से बात करेंगे। लेकिन ये समय संभालिए, नवंबर महीने में धनु राशि, धनु लग्न वालों को जॉब नहीं छोड़ना है, अपना काम नहीं बदलना है, अपना काम नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक बात दिमाग में ठसा लीजिए। दूसरी बात, गुरु की ये दृष्टि है, आप सब कुछ होगा, लेकिन आप जो मैंने कहा 50% यहाँ सूर्य की वजह से अब गुरु की दृष्टि का लाभ पूर्ण मिल रहा है, वो आपको जॉब नहीं छुड़वाए, मतलब आपका इनकम का सोर्स जो है वो बंद नहीं करवाएगा, वो रखवाएगा चालू, लेकिन बिकॉज ऑफ शुक्र उसका बेनिफिट जो है वो 50 हो रहा है, जैसे सूर्य का हो रहा था, सिंपल। तो आपको गुरु की वजह से बेनिफिट हो रहा है कि आपका जॉब टिक रहा है। अगर ये गुरु की दृष्टि नहीं होती, राहु यहाँ से निकला नहीं होता, अगर राहु यहीं पर होता तब प्रॉब्लम आता। लेकिन लकी है कि राहु यहाँ पर नहीं है, वैसे राहु यहाँ है इसीलिए ये चीज़ें हो भी रही है, लेकिन क्योंकि चांडाल योग और बढ़ता तो आपके जीवन में और तकलीफ़ें आती। लेकिन फिर भी ये समय में गुरु आपको इनर पावर एक इंडिकेशन देगा कि मत छोड़ो, मत करो, ये मत करो, फॉलो दैट, इंट्यूशंस को फॉलो कीजिएगा। बाहरी विचारों को, बाहरी रीज़न को, बाहरी वजह से, लोगों से इन्फ्लुएंस होके आप अपना काम मत छोड़िएगा, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, लंबे समय तक आप तकलीफ़ में रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद करेंगे आप खुद, तो वो नहीं करना है। केतु को मज़ा आएगा। देखिए केतु अभाव क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब भ्रम करेगा कि अरे मुझे तो ये जॉब में नहीं चाहिए, कहीं और जाता हूँ, कुछ और करता हूँ, एंड देन आप छोड़ देंगे तो फिर अभाव, पैसे आना बंद हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना है। सूर्य मंगल का अंगारक योग हो रहा है, 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस का मालिक मंगल खुद है, मंगल अग्रेशन है, सूर्य पावर है। अब आपके दिमाग में अग्रेशन है और उसके साथ सूर्य की एनर्जी है, और ये व्यय भाव है, मोक्ष का है, विदेश का है। आप विदेश जाने में जल्दबाजी करेंगे किसी को दिखाने के लिए, किसी की वजह से, सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई मुझे विदेश जाने में जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे पैसा खर्च करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, दिस इज़ व्यय भाव, खर्च। सो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि आपको कोई खर्च नहीं करना है, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि नहीं है तो मंगल उसका मालिक है, अग्रेशन बढ़ेगा, आप गुस्से में आके या किसी भी रीज़न से यहाँ पर जो भी करेंगे उसका आपको लॉस होगा। तो डोंट डू दैट। विदेश जाने के लिए समय ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है विदेश जाने में, लेकिन किस वजह से जा रहे हैं आप? एक्साइटमेंट में जा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और गुस्से में जा रहे हैं कि नहीं वो गया इसलिए मैं जाऊँ, आप किसी को दिखाने के लिए जा रहे हैं, किसी की वजह से जा रहे हैं, मत जाइए। आपका जेन्युइनली कोई बदली परिवर्तन, जॉब में बदलाव हो रहा है, बदली हो रही है आपकी यहाँ से वहाँ, आपका परिवर्तन हो रहा है जॉब में, या फिर आपको घूमने जाना है, वो नॉर्मल रूटीन में आप जा रहे हैं, ओनली थिंग कि आपको गुस्से में इंटेंशन आपका क्या है,
वो क्लियर कर दीजिए। गुस्से में या उसमें नहीं कर रहे हैं ना कुछ भी चीज़, चाहे आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको ध्यान ये रखना है कि मैं रूटीन में जा रहा हूँ, मैं एबनॉर्मल रूटीन में नहीं जा रहा हूँ, गुस्से से या अनकंट्रोल्ड वे में नहीं जा रहा हूँ। वो लॉस कराएगा हर तरीके से। दूसरा, यहाँ पर बुध है आपकी कुंडली का मालिक, कर्मस्थान का और ये सप्तम भाव का मालिक है। बुध अच्छा है गुरु की दृष्टि में। लाइफ पार्टनर से बेनिफिट होगा, बिजनेस पार्टनर से बेनिफिट होगा। आपको बिजनेस पार्टनर नहीं है तो मिलेगा, और आपका बिजनेस पार्टनर अगर अच्छा है तो उसमें और अच्छाई आएगी, आपका सपोर्ट बढ़ेगा उनसे, आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, जीवन में सुख समृद्धि बहुत आएगी बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप एंड लाइफ पार्टनरशिप। आपका शादी नहीं हुआ है तो हो सकता है आपको शादी के लिए रिश्ता नहीं आया तो हो सकता है। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू बुध इज़ वेरी गुड। जुपिटर की दृष्टि से और पावरफुल हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो गुरु की ये दृष्टि है लाभ भुवन में, आपका कर्म क्षेत्र जो यहाँ पर प्रॉब्लम में आया है उसका मालिक बुध है, और ये बुध की उच्च राशि है। राहु भी उच्च दृष्टि करता है, लेकिन बुध यहाँ पर गुरु की दृष्टि में पावरफुल है, इसीलिए आपको थोड़ा 60-40 रहेगा। बुध आपका पावरफुल हो जाएगा, आपका जॉब आप नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए थोड़ा संभाल लेंगे ये महीना। शुक्र यहाँ से चला जाएगा, फिर केतु यहाँ रहेगा, केतु के इफेक्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन दिस इज स्ट्रॉन्ग पोर्शन। 3 नवंबर से 30 नवंबर शुक्र यहाँ पर है, आप जॉब का और सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है, निर्णय लेने में ध्यान रखना है। और शनि यहाँ पर है 3rd हाउस में, साहस पराक्रम है। भाई बहन के साथ आप साहस पराक्रम में जोड़ सकते हैं, ये ब्रदर सिस्टर का है, लेकिन अपना जॉब छोड़ के नहीं। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके साथ, वेरी गुड। आपको जैसे पब्लिक रिलेशन में हैं आप, एचआर में है, अगर आप मीडिया में हैं, आप स्पोर्ट्स में या किसी भी उस क्षेत्र में है जहाँ पब्लिक में आप जाना आना या पब्लिक फिगर है आप, तो खास ये शनि आपको हेल्प करेगा, बहुत अच्छा रहेगा और आपको और प्रोग्रेस कराएगा, तो जीवन में सुख समृद्धि लाएगा ये शनि। तो शनि आपके लिए अच्छा है, गुरु दृष्टि की वजह से अच्छा है। अच्छा, ये प्रेम का स्थान है, विद्या का है, संतान का है और स्टॉक मार्केट। शनि की नीच दृष्टि है। स्टॉक मार्केट में अगर आपने बहुत बड़ा कुछ सट्टा या जुआ या ऐसा कुछ खेला लॉटरी की तरह, मतलब शॉर्ट टर्म में कमीशन कमाने की बात, तो यहाँ लॉस होगा नवंबर में, ध्यान रखिएगा। गुरु यहाँ पर है और गुरु कारक भाव में है। प्रेम के मामले में शनि भी नेगेटिव है, गुरु भी नेगेटिव है। संतान के मामले में ध्यान रखिएगा, उनके लिए सब कुछ आपको सही तरीके से सोचना चाहिए। और आपके विद्या के मामले में आपको हार्ड वर्क नहीं छोड़ना है। जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ध्यान रखना है। दे हु आर इन रिसर्च एंड क्रिएटिव फील्ड दे आर गुड, बट जॉब अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें स्टडी करके अब जॉब मिलना ही है, लास्ट ईयर है आपका तो ठीक है, बट अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो अच्छा है पोस्ट ग्रेजुएशन में और उसमें। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है स्कूल कॉलेज में 1st 2nd 3rd ईयर तक के, तो आपको ये गुरु शनि ये बात कह रहे हैं कि भाई मेहनत करना, अदरवाइज़ हम आपको फेल कर देंगे। सो बी केयरफुल, हार्ड वर्क करना है। सो यहाँ ये सारी चीज़ें हैं। हाउस, घर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने में ध्यान रखना है कि आपकी जो जगह है वो उसका वास्तु कैसा है, आपके लिए वो चीज़ सही है या नहीं है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। घर के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये घर बहुत छोटा है, बड़ा घर लेने के लिए बहुत बड़ा कर्जा लोन ले लिया शुक्र की वजह से। राहु वहाँ पर बैठ के आपको और ज़्यादा लोन दिलाएगा। केतु यहाँ इल्यूजन कर रहा है, काम छुड़वाने के लिए भ्रमित कर रहा है, लाभ स्थान को इफेक्ट कर रहा है। तो घर के लिए आपको जॉब नहीं छोड़ना है, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है, एक्स्ट्रा लोन नहीं लेना है। सो यू हैव टू केयरफुल। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, संभालना है। और नवंबर में खास करके, क्योंकि ये शुक्र ऐसी जगह पर फंसा हुआ है राहु केतु के साथ, और ऐसे स्थानों का मालिक है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे स्थान में बैठा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी कूल एंड बहुत अच्छा है। शनि भी आपका अच्छी स्थिति में है, उसका लाभ लीजिए। अंगारक योग जो है दिल को जलाता है, दिमाग को बहुत अग्रेसिव बनाता है। सो गुस्सा मत कीजिएगा, महादेव का नाम लीजिए और गणपति का नाम लीजिए, ये गुरु की शरण में रहिए। इवन हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, तो आपके जीवन में बहुत सी विडंबनाएं, तकलीफ़ें दूर होंगी, बाकी सब चीज़ें बेहतर होती जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।